महाकाली का रहस्यमय रक्षा कवच भाग 2। उस महाशक्तिशाली यंत्र को क्रिपलिंग के दाहिने हाथ में बांधकर महातंत्र साधक बोले, अब आप पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं। अबूझ सी थी वह यंत्र मुद्रा, फिर पूरे जीवन क्रिपलिंग से अलग नहीं हुई वह। हर क्षण और हर समय वे अपने पास रखते थे वह। सच तो यह है कि वह क्रिपलिंग के व्यक्तित्व और कृतित्व का प्रतीक ही बन गई। क्रिपलिंग की समस्त कृतियों के मुख्य पृष्ठ पर बाद के संस्करणों में महाकाली का वह रहस्यमय रक्षा कवच बराबर प्रतीक रूप में अंकित रहा। केवल पुस्तकों में नहीं, फ्रेंच रिवेरा स्थित क्रिपलिंग के आवास विला म्यूरेक्स के प्रवेश द्वार पर उनकी मेजों पर रखी खाक दानियों पर स्टेशनरी, सिगरेट कैसों, आतिशदानों, कमरा गर्म करने वाले रेडिएटर के ग्रिलों, टेबल लैंपों और चांदी के बर्तनों और चाय दानियों के प्यालों तथा बर्तनों पर भी वह रहस्यमय छाप सदा अंकित रही। सूखे उड़ते पत्तों की खड़खड़ाहट में, बारिशों में, गहन सन्नाटों में, सूने समुद्र तटों और बियावानों में या चुप चुप गिरते बर्फ के सन्नाटों के बीच क्रिपलिंग जब जब भी जहां जहां जाते, काली घाट का वह चिन्ह उनके साथ हमेशा मौजूद रहता। और तो और फ्रूडियार्ड जब दफनाए गए तो उनकी कब्र में उनके सबके साथ काली घाट का वह यंत्र भी मिट्टी में दफना दिया गया था। लंबी बीमारी के बाद क्रिपलिंग की मृत्यु हुई थी, किसी दुर्घटना के कारण नहीं। लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि सबके साथ दफन महाकाली का वह अद्भुत और चमत्कारी यंत्र कब्र की सीमा लांघकर ना जाने कब और कैसे अपने आप पहुंच गया था रजनीकांत मुखोपाध्याय की संदूक में। यह कथा अभी समाप्त नहीं हुई है, तरणी बाबू बोले, लेकिन अपनी मृत्यु के पहले क्रिपलिंग एक बार और लगभग मर ही चुके थे। वह कैसे? आश्चर्य से पूछा मैंने। रूडयार्ड क्रिपलिंग सन 1906 की सर्दियों में वीरगंज में थे। हिमालय की उपत्यका में बसे वीरगंज की प्राकृतिक सुषमा अद्भुत और आत्ममोहक तो है ही, उसका प्रातित्विक महत्व भी है। क्रिपलिंग उन दोनों अपनी यात्रा वृत्तात्मक पुस्तक द हेरिटेज टू एशिया लिख रहे थे। उनको जानकारी मिली थी कि वीरगंज का प्रख्यात शिव मंदिर काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर से अधिक प्राचीन है और वहां स्थापित शिवलिंग में भगवान शंकर का तीसरा नेत्र असाधारण रूप से जुड़ा हुआ है। आप अपनी पुस्तक में उस असाधारण और विलक्षण मूर्ति का उल्लेख अवश्य करें। मिस्टर क्रिपलिंग नेपाल में वायसराय के तत्कालीन प्रतिनिधि विलियम सोल ने क्रिपलिंग से कहा था, बतलाया जाता है कि शिवरात्रि के मौके पर वह शिवलिंग जागृत हो जाता है। क्रिपलिंग जब काठमांडू से वीरगंज पहुंचे तो फेरी ढल चुकी थी। रेस्ट हाउस से लगभग 6 मील दूर था शिव मंदिर जहां क्रिपलिंग ठहरे हुए थे। लगभग 3 बजे क्रिपलिंग पहुंचे उस ऐतिहासिक शिव मंदिर में। अपराह्न का समय था। मंदिर के चारों ओर घना जंगल छितरा हुआ था। गहरा सन्नाटा, जनहीन और अराजक वातावरण। क्रिपलिंग थोड़ी ऊंचाई तक पहुंचने पर थोड़ा सा उतर गए और सामने की वीरान सुनसान घाटी का प्राकृतिक दृश्य देखने लगे। दूर दूर तक भाए भाए करता हुआ बियावान सुनसान घाटी का प्राकृतिक दृश्य देखने लगे। बियावान के बीच 9वीं शताब्दी में बना वीरगंज का विलक्षण शिव मंदिर वहां से अच्छी तरह नजर आ रहा था। मंदिर चारों ओर से घने वृक्षों से घिरा हुआ था जो 5 दर 5 पहाड़ी पर चढ़ते चले गए थे। मंदिर तक पहुंचने के लिए सकरा रास्ता था, बस वही दिखलाई देता। मंदिर तक पहुंचने के लिए सकरा रास्ता और शेष सारी घाटी वीरान, सुनसान, निस्तब्ध और बीहड़। मंदिर निर्जन था, नितांत सुनसान और खाली एक रहस्यमय खामोशी बिखरी हुई थी भीतर। लेकिन ना जाने क्यों क्रिपलिंग को लग रहा था कि वे वहां अकेले नहीं हैं। एक अजीब धुंधली सी बेचैनी हावी हो गई थी उन पर। समय देखने के लिए बाईं कलाई पर नजर डाली उन्होंने। सायंकाल के 4 बज रहे थे और तभी वे सहसा एक बार भी चौंक उठे। उनकी दाहिनी कलाई खाली थी। महाकाली का रक्षा कवच वहां नहीं था। अचकचा से गए क्रिपलिंग।
फिर उन्हें याद आया कि रक्षा कवच वह अपने कमरे में ही छोड़ आए हैं। उन्हें याद भी था कि तरोताजा होने के लिए नहाते समय अपना वह यंत्र उन्होंने कमरे की मेज पर ही रख दिया था। लेकिन मंदिर के दहलीज पर क्रिपलिंग जैसे थमक कर रह गए। उनके पैरों ने जैसे उन्हें भीतर ले जाने से इनकार कर दिया था, मानो वे कोई अवांछित व्यक्ति थे। कोई अशरीरी शक्ति यह एहसास दिलाती हुई उन्हें वापस लौटने और मंदिर से बाहर निकल जाने का संकेत कर रही थी। अज्ञात आतंक से भरपूर वह पागल सा संकेत किसका था? यह भ्रम था क्रिपलिंग का, जो वीरान मंदिर के निस्तब्ध परिवेश में स्वयं उन पर हावी हो गया था। अपने डरावने नाखूनों से उनके तमाम व्यक्तित्व को खरोंचता हुआ सा एक बनेले पशु जैसे हिंसक और क्रूर। और तभी नीचे ढलान पर रजनीकांत मुखोपाध्याय नजर आए क्रिपलिंग को। वे ऊपर आने की चेष्टा कर रहे थे, अपनी बड़ी बड़ी आंखों से क्रिपलिंग की ओर देख रहे थे। उनके चेहरे पर गंभीरता थी। वीरगंज के उस बियाबान जंगल इलाके में कलकत्ता से हजारों मील दूर आए मुखोपाध्याय महोदय को देखकर गहरा विस्मय हुआ क्रिपलिंग को। वे यहाँ इस वीराने में किस उद्देश्य से आए थे? क्या क्रिपलिंग से मिलने के लिए? संभव है उनका यही उद्देश्य हो। मुखोपाध्याय की ओर देखकर क्रिपलिंग ने हाथ हिलाया और जोर से चिल्लाए, मिस्टर मुखोपाध्याय, मिस्टर मुखोपाध्याय। किंतु क्रिपलिंग की आवाज उस सन्नाटे में गूंज कर रह गई। वहां कहाँ थे मुखोपाध्याय महाशय? क्रिपलिंग को उनकी उपस्थिति का भ्रम हुआ था। क्रिपलिंग असमंजस में थे। इसके पहले ऐसा दृष्टि भ्रम उन्हें कभी नहीं हुआ था, और ना ही ऐसा वहम फिर नीचे ढलान पर कैसे दिखलाई दे गए थे मुखोपाध्याय महोदय उन्हें। वे वहां कब और क्यों आए थे? पास की झाड़ियों में खड़खड़ाहट हो रही थी। हवा तेज हो चली थी। लंबे लंबे घने पेड़ों की शाखाएं प्रशाखाएं हवा के झोंकों से हिल हिल जा रही थी। पत्ते भी मरमर की आवाज कर रहे थे। घने गहरे झुरमुटों में फिर से हलचल हुआ। ऐसा लगो मानो कोई अपने हाथों से उन झुरमुट झाड़ियों को चीरता हुआ मंदिर की ओर आ रहा है। अवश्य कोई व्यक्ति उनका पीछा चुपके चुपके कर रहा था, लेकिन कौन? क्या मुखोपाध्याय महोदय? उत्कर्ण हो उठे क्रिपलिंग। वे स्थिर रह गए थे अपने स्थान पर। हतवाक कोई इंद्रजाल सा मानो घट रहा हो उस जगह। ऐसे व्याकुल इंतजार से वे झुरमुटों की ओर देख रहे थे। अब झाड़ियां हिल रही थी, वहां खामोशी छाई हुई थी, लेकिन तब भी पसीने से तरबतर क्रिपलिंग को लग रहा था वहां से अवश्य कोई ना कोई बाहर निकलेगा। फिर गहरे झुरमुटों को चीरते हुए बाहर आए दो नेपाली युवक। उनके चेहरे तमतमाए हुए थे, आंखें जल रही थीं। उनके हाथों में तेज धारदार लंबे छुरे थे। डूबते सूरज की मलान रोशनी में वे चमचमा रहे थे। तुम फिरंगी? उनमें से एक युवक चिल्लाया। तुमने हमारे मंदिर में आने की हिम्मत कैसे की मलेच्छ? बुरी तरह आतंकित क्रिपलिंग पीछे हटे। उन्हें ऐसे अद्भुत और अप्रत्याशित घटनाक्रम की आशा बिल्कुल नहीं थी। तब तक दूसरा नेपाली भी करीब आ गया क्रिपलिंग के दोनों कान झन्न झन्न करने लगे। सुषुम्ना अवश्य जान पड़ी उन्हें। खून जैसे पानी हो जाएगा। जैसे ठंडी दहशत उनकी सिराओं उपसिराओं में दौड़ गई। वे किंचित कांपे भी। तभी एक नेपाली युवक छुरा लहराता हुआ उन पर टूट पड़ा। इसके पहले छुरा क्रिपलिंग के शरीर के पार होता, अचानक ही कोई उस हमलावर पर कूद पड़ा। अचकचाए क्रिपलिंग ने देखा, वह काफी लंबी चौड़ी काले रंग की औरत थी, जिसके लंबे घने बाल हवा में लहरा रहे थे। उसके हाथ में काफी भयानक खड़ग था, वैसा ही खड़ग जिसे कलकत्ता के काली घाट में मुंडमाला पहने महाकाली के हाथ में क्रिपलिंग ने देखा था। जमीन पर गिरते गिरते क्रिपलिंग ने देखा अपने खड़ग से उस भयानक रूप रंग वाली औरत ने आक्रमणकारी पर वार किया और उसका गला कटा हुआ मुंड छिटक कर लुढ़कता हुआ नीचे घाटी में जा गिरा। चारों ओर खून ही खून फैल गया। क्रिपलिंग के कोट पर भी खून के छींटे पड़े। दूसरा आक्रमणकारी अपने साथी की हालत देखकर जान बचाकर भागा। सिरविहीन आक्रमणकारी नेपाली युवक का धड़ जोर जोर से कांपने के बाद शांत हो गया, जिसे उठाकर उस कालरात्रि जैसी औरत ने गहरी घाटी में फेंक दिया और अदृश्य हो गई। गुंगुआते हुए क्रिपलिंग चिल्लाते रहे, काली माँ, काली माँ। लेकिन उनकी आवाज सुनने वाला भला कौन था वहां? और तभी खटकी आवाज हुई और कुछ क्रिपलिंग के पास गिरा। क्रिपलिंग ने देखा वह महाकाली का रक्षा कवच था,
जिसे वे पिछली दोपहर को अपने कमरे में भूल आए थे।